बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अमजद हुसैन बलोच है और मैं इस वक्त कंबट मेडिकल कॉलेज में शुबा नफ्सियात में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ। जैसा कि 30 मार्च को पूरी दुनिया में आलमी इदारा बराए ज़हनी सेहत की तरफ से बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर का दिन मनाया जा रहा है। दरअसल इस दिन को सेलिब्रेट करने का या मनाने का अक्सर जो मकसद है वो लोगों में बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर के बारे में अवेयरनेस देना है। बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर दरअसल एक मिजाज की बीमारी है और जो हमारे मिजाज के जो दो पहलू हैं जो इस बीमारी में आते हैं उसमें एक उदासी की कैफियत है और एक तेज़ी की कैफियत है। जो उदासी की कैफियत है उसको डिप्रेशन कहा जाता है। उसमें जो मरीज़ है वो कम बातें करता है, उसका दिल नहीं करता ज़्यादा बातें करने को। उदासी की कैफियत होती है उनके अंदर, या नाउमीदी की कैफियत ज़्यादा होती है ऐसे मरीज़ों में। उनका अपना ख्याल रखने को दिल नहीं करता, गुफ्तगू करने को दिल नहीं करता ज़्यादातर लोगों के साथ, या रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जिन चीज़ों से जिन कामों से उनको खुशी महसूस होती थी, इस डिप्रेशन की कैफियत में उनको वो खुशी महसूस नहीं होती। नींद कम आती है ऐसे मरीज़ों को, या डिप्रेशन की कैफियत में उनका बाहर आने जाने को दिल नहीं करता। और दूसरी जो कैफियत है, दूसरा जो पहलू है मिजाज का, उसको मेनिया कहा जाता है। मेनिया यानी कि तेज़ी की जो कैफियत है। डिप्रेशन यानी उदासी वाली जो कैफियत है उसके बरक्स मेनिया वाली कैफियत में मरीज़ के अंदर तेज़ी आ जाती है, उसके मिजाज में तेज़ी आती है, बहुत ज़्यादा बातें करने को दिल करता है उनका, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। बाज़ औक़ात इस कैफियत में जब मरीज़ बहुत ज़्यादा बोलने लगता है या मरीज़ बड़ी बड़ी बातें करता है कि मैं कोई बड़ी शख्सियत हूँ, या मेरे जो बड़े समाजी सियासी या मजहबी जो शख्सियात हैं उनके साथ मेरे ताल्लुकात हैं, या बाज़ औक़ात मजहबी जो शख्सियात हैं उनके बारे में वो ऐसी बातें करते हैं कि सहाबा के साथ उनकी बातें होती हैं, या वो कोई बहुत बड़ी मजहबी शख्सियत बन गए हैं, या उनके वो ख्वाब में आते हैं, उनको वो मशवरे देते हैं। तो ये नऊज़ बिल्लाह कोई कुफ्र नहीं है। जैसे हर बीमारी की कोई ख़ास वजह होती है, वैसे ही मेनिया यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर, ये बीमारी भी मुख्तलिफ वजूहात की वजह से होती है। और जो मरीज़ ये बातें करता है वो इसी बीमारी के असर की वजह से ऐसी बातें करने लगता है। तो या तो लोग बाज़ औक़ात समझते हैं, उनके घर वाले समझते हैं कि इनके ऊपर कोई जिन है, कोई भूत है, शायद कोई असर हुआ है, कोई तावीज़ है इनके ऊपर, कोई किसी ने कोई या कोई नज़र लग गई है, तो इसी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं। तो ये सारी जो अलामतें हैं ये मेनिया की अलामतें हैं। या मेनिया के अंदर मरीज़ अपना बहुत ज़्यादा ख्याल उनका रखने को दिल करता है, या ज़्यादा वो डिमांड बाज़ औक़ात करते हैं नई नई चीज़ों के बारे में, ख़रीदारी के बारे में, पैसे का बहुत ज़्यादा वो इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। या बाज़ औक़ात कुछ मरीज़ ऐसे भी होते हैं कि महंगी महंगी चीज़ें वो लोगों में सदका खैरात करना शुरू कर देते हैं, या घर की जो चीज़ें पड़ी हैं वो कहते हैं कि लोगों को सदक़े में दे दें, खैरात में दे दें। तो ऐसी कैफियत में ये जो मेनिया वाली कैफियत है, इसमें शायद कुछ घर वालों को लगता है कि वो कोई नेकी के का काम कर रहे हैं, या कोई इनका मजहबी जो रुझान बढ़ गया है, ये कोई नेकी का काम है। अगर उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी से ये जो चीज़ें हैं ये हटके हो रही हैं और बहुत ज़्यादा आपको हो रही हैं, आपको लगता है कि ये हमारे जो नॉर्मल जो एक सोसाइटी है, या जो एक फैमिली बैकग्राउंड है, या जो पेशेंट की जो प्री मॉर्बिड पर्सनैलिटी है यानी बीमारी से पहली जो शख्सियत है, उससे हटके ये सारी चीज़ें हो रही हैं, चाहे वो डिप्रेशन वाली कैफियत हो या तेज़ी वाली कैफियत हो। तो ये इसी ही बीमारी की अलामतें हो सकती हैं, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की अलामतें हो सकती हैं। देखें, बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर इटसेल्फ बज़ात खुद कोई जानलेवा बीमारी नहीं है। यानी बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर की वजह से मरीज़ की जान को कोई नुकसान नहीं हो सकता या उसकी मौत वाक़या नहीं हो सकती। लेकिन जैसे मैंने बताया कि उदासी वाली कैफियत में या तेज़ी वाली कैफियत में इस बीमारी के अंदर मरीज़ खुद को नुकसान पहुंचा सकता है या दूसरों को नुकसान पहुंचा सकता है। डिप्रेशन में नाउमीदी, उदासी, मायूसी, इस कैफियत में इंसान सुसाइड करता है, ख़ुद को नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकता है।
یا مینیا کی کیفیت میں، تیزی کی کیفیت میں وہ دوسروں کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ یاد رکھیں بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر ایک قابل علاج بیماری ہے، اور پوری دنیا میں ذہنی صحت کے عالمی ادارے کے مطابق اندازاً 46 ملین جو لوگ ہیں وہ بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا شکار ہیں۔ یاد رکھیں جب آپ ماہر نفسیات کے مشورے کے ساتھ ضرورت کے مطابق ان کو اگر آپ ادویات کا استعمال کروائیں گے ایسے مریضوں میں تو وہ بالکل ٹھیک ہو سکتے ہیں، جیسے ایک عام انسان اپنی زندگی گزارتا ہے، ایک نارمل زندگی گزارتا ہے، اس کی جو سوشل لائف ہے، اس کی جو آکوپیشنل لائف ہے، وہ اس کی جو گھر میں جو اس کے ریلیشنس ہیں، جو ذمہ داریاں ہیں، وہ پوری طریقے سے نبھا سکتے ہیں اگر آپ ان کا ماہر نفسیات کے مشورے کے ساتھ علاج کروائیں گے اور اس دورانیے تک دوائیاں کھلائیں گے جب ماہر نفسیات آپ کو بتائے گا۔ اور دیکھیں یہ بات ذہن میں یاد رکھیں کہ بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر کا مریض یہ کسی بھی صورتحال میں دوبارہ علامتیں آ سکتی ہیں، جس میں موسم کے بدلنے کا اثر انسان کی مزاج میں ہو سکتا ہے، اس میں آپ کی روزمرہ کی زندگی کی جو مریض کی جو پریشانیاں ہیں، جو صورتحال ہے، کاروباری مسائل ہو گئے، ذاتی زندگی میں مسائل ہو گئے، فائنینشیل پرابلمس ہو گئی، ریلیشن شپس کے ایشوز ہو گئے، یا بعض اوقات نشے آور چیزوں کا استعمال بھی اس بیماری کو خراب کر سکتی ہے یا باعث بن سکتی ہے۔ وہ لوگ جو بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر سے سفر کرتے ہیں، گھر والوں کو کبھی بھی زندگی میں لگتا ہے کہ یہ دوائیوں کے اوپر بالکل ٹھیک ہیں، اور اچانک سے ان کے مزاج میں تبدیلی آ گئی ہے یا ان کی نیند کا جو روٹین ہے وہ ڈسٹرب ہونا شروع ہو گیا ہے، تو کوشش کریں فوراً آپ ماہر نفسیات سے دوبارہ مشورہ کریں، اور ان کی دوائیاں ہیں ان میں کوئی اگر وہ رد و بدل کرنا چاہتے ہیں، ان کے ڈوزز کو ایڈجسٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ ماہر نفسیات مریض کی کنڈیشن کے حساب سے کرتے ہیں، تو دوبارہ سے بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اور دوسرا ایک بات یاد رکھیں کہ کبھی بھی بائیپولر افیکٹو ڈس آرڈر والا مریض جو دوائیوں کے اوپر بالکل ٹھیک ہیں، کوشش کریں ان کے ادویات کو اپنی مرضی سے کم نہ کریں یا ڈوزز کو اپنی مرضی سے ان کی مقدار کو نہ بڑھائیں، اس کے کیفیت میں مریض کی ذہنی صحت پہ دوبارہ اثر ہو سکتا ہے اور اس کی بیماری دوبارہ جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے دوبارہ سے۔ اپنا خیال رکھیں، اللہ حافظ۔